मैं हूं नईम मसूद और आज बात करनी है डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई की। तहसील जतोई जहां पर बुखारी खानदान अब्दुल्ला शाह बुखारी के बच्चों का राज है। और मेरा जो आखिरी दफा चक्कर लगा तहसील जतोई का, तो उस वक्त अब्दुल्ला शाह बुखारी अल्लाह को प्यारे हुए थे और मैं उस वक्त के वजीर सूबाई वजीर बासित के छोटे भाई यानी एमएनए बासित के छोटे भाई हारून सुल्तान बुखारी के पास अफसोस के लिए गया। और उसके अलावा उस वक़्त के एमएनए नून लीग के थे दोनों, ज़ाहिर है उस वक़्त के एमएनए जनाब बासित सुल्तान बुखारी से भी ताज़ियत की। उसके बाद मुजफ्फरगढ़ का चक्कर नहीं लगा, लेकिन मुझे याद पड़ता है कि 2013 में इन सब लोगों ने इलेक्शन लड़ा था। वालिद साहब ने भी इलेक्शन लड़ा था एक ऐसे हल्के से जो उनके करीब था, और अब्दुल बासित ने भी, ये बासित सुल्तान ने भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा था, और हारून सुल्तान ने सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ा, और दोनों बेटे बहरहाल कामयाब हुए। वालिद साहब का हल्का जरा मुश्किल था। फिर आप देखें 2018 का इलेक्शन आता है। 2018 में जनाब बासित सुल्तान कौमी असम्बली का इलेक्शन आज़ाद लड़ते हैं, वालिद साहब नहीं है, ख़ानदान में फूट पड़ गई है, और बासित 2 सीटें जीतते हैं, आज़ाद हसीर से 2 सीटें जीते। और याद रखिए कि बासित की ज़ौजा मोहतरमा भी इलेक्शन लड़ती हैं, और ये भी जहन नशी रहे कि ज़िमनी इलेक्शन में बासित की वालदा मोहतरमा भी इलेक्शन लड़ती है। हुआ कुछ यूं कि बासित सुल्तान इलेक्शन से कुछ देर पहले नून लीग को छोड़ के, 2018 के इलेक्शन से कुछ देर पहले नून लीग छोड़ के उस जनूबी पंजाब का जो सूबा बना था, यानी महाज बना था सूबे का, सूबा तो वादों में ही चला गया, जाने ये वादे कहाँ दफनाए जाएंगे। तो वो जो जनूबी पंजाब सूबा महाज बना था उसमें अब्दुल बासित सुल्तान चले गए, और सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। सूबाई सीट भी जीती, कौमी सीट भी जीती। सूबाई सीट पे उन्होंने अपनी वालदा को खड़े किया। वालदा ज़हरा बतूल वो इलेक्शन अपने दूसरे बेटे हारून सुल्तान से जीत गए। ये है क्यों मैंने कहा कि जतोई में इनका राज है। 2018 में बहू भी इलेक्शन लड़ती है अब्दुल्ला शाह बुखारी की, 2 बेटे भी लड़ते हैं और बेगम भी लड़ती है। 2013 का मैंने आपको बता दिया। अब मामला कुछ ये है कि बासित सुल्तान जो पीटीआई को बाद में पीटीआई में शामिल हुए थे, छोड़ चुके हैं। अब बासित सुल्तान ने आज जो गुजरी शब है इसमें कहा, बल्कि कुरान पाक पे हाथ लगाया कि मैंने किसी से टका नहीं लिया, और क्यों मुझे कहा जाता है मैं पीटीआई के टिकट पे जीता, मैं तो आज़ाद जीता, मैं पीटीआई में आया, सूबे का मामला था, दीगर मामले थे। ये तो है एक स्टोरी। दूसरी स्टोरी ये है कि जब सोशल मीडिया पे मैंने बात की तो मकामी लोगों का बड़ा रिस्पॉन्स आया कि ना कोई यूनिवर्सिटी और ना ही कोई डेवलपमेंट का काम बासित बुखारी की जानब से हुआ है। तो इसमें बड़ी सीधी सी बात है कि इसमें तो कोई शक नहीं है। 2013 या 2013 से पहले 2008 में जब सूबाई सरकार थी नून लीग की, और 2013 के बाद जब सूबाई भी थी मरकजी भी थी, डेवलपमेंट के काम हिस्से के मुताबिक जुस्सा मुजफ्फरगढ़ को तहसील जतोई को मिले थे। अब पूरे मुल्क में इस दौरान यानी 2018 के बाद जो डेवलपमेंट हुई आप सबको पता है। हर मोटरवे से जब आप उतरते हैं तो एग्जिट से जो नीचे सड़क आती है वो सारी टूटी फूटी आपको मिलेगी। आप जरा यहाँ से लाहौर से गुजरांवाला जाए, आपको पता चल जाएगा सवाए मोटरवे के सारी सड़कों का हाल बुरा हाल है। तो ये ठीक भी होगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटियां तो धड़ाधड़ सरकार ने बांटी है या फटियों पे फटियां लगाई हैं। इस पे तो जवाब जो दे सकते अपने हल्के के लोगों को, और देना भी चाहिए। जिस तरह वो मीडिया पे आए, उन्होंने कहा मैं अपनी ज़मीर की आवाज़ से पीटीआई छोड़ रहा हूँ और तहरीक अदम तमाद में जाऊंगा, तो वो हल्के में काम क्यों नहीं करवा सके, उन्हें सेटिस्फाई करना चाहिए। बहरहाल बात सिर्फ इतनी है कि
बड़े खानदानों के जब बड़े नहीं रहते तो फूट पड़ जाया करती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक बात मैं भी जानता हूं, मैंने हल्के के लोगों से भी पूछा, ये खानदान पैसे से बिकने वाला नहीं है। अब इस पे हमारे एक दोस्त वो रोजनामा 92 में कॉलम लिखते हैं, पहले हमारे नए वक्त में कुलीग हुआ करते थे, इम्तियाज तारड़ कहते हैं, नहीं मसूद आप इस खानदान को तो अच्छा कह सकते हो, लेकिन आप अब बासित सुल्तान की क्या गारंटी करते हो? देखिए, एक बंदा कुरान पाक पे हाथ लगाता है और कहता है कि मैंने एक टका नहीं लिया, और वो खानदान के असरात तो डीएनए के असरात तो इम्तियाज तारड़ हुआ ही करते हैं। हाँ, इस खानदान में एक इख्तलाफ है दोस्तों, ये जो हारून हैं, हारून सुल्तान बुखारी, ये जो औकाफ के वजीर भी रहे हैं पिछले, इस दफा तो वो मेंबर सूबाई असम्बली नहीं है, ये हमेशा से जीतते आए, ये जीतते आए, क्लीन शेव थे, और फिर अल्लाह ताला ने उनका ऐसा रुझान और दिमाग बदला कि वो अब बारिश भी हैं और तबलीगी जमात से उनका तल्लक है, यानी उनका झुकाव देवबंदियों की तरफ ज्यादा है, देवबंदियों की तरफ ज्यादा है, और वो सोमो सलात के पाबंद है, वरना हर वीकेंड, इससे पहले हर वीकेंड पे वो दुबई पहुंचे होते थे रेस्ट करने के लिए। तो मुझे लगता है कि कोई कुछ इख्तलाफात सियासी भी हैं और कुछ नजरियाती भी हैं इस खानदान में, लेकिन ये खानदान करप्ट नहीं है, ना बासत सुल्तान बुखारी और ना ही हारून सुल्तान बुखारी, ना ही इनके फादर अब्दुल्ला शाह बुखारी थे, और ना ही इनकी बहू जिसने इलेक्शन लड़ा, और ना ही माँ भी। आज के लिए दोस्तों इतना ही। बाकी हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी, हमारा जो इस फैमिली से ताल्लुक था, हमने अर्ज कर दी। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। थैंक यू।